लेकर आई है, हम इसे सुनेंगे। पूरी दुनिया के लिए है ये मैसेज है। खुदा हम सब पर अपना हाथ रखें, खुदा के कलाम के लिए जोर से ताली बजाएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर मकदम। तो सबसे पहले हम एक इबादत पढ़ेंगे, ज़बूर 119 और उसकी 16 आयत अपने हाथों को उठाएंगे और खुदा की एक इबादत पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा, अपने दोनों हाथों को बुलंद करते हुए अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभाल ताकि जिंदा रहूं, मुझे अपने एतमाद से शर्मिंदगी ना उठाने दे, मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। आमीन। अपने सरों को उठाएं, आंखों को खोलें और आज हम जो सीखने को है खुदा का कलाम, खुदा की इबादत, कि आज खुदावंद हमें क्या बताना चाहता है और किस तरीके से हमें अपने खुदा के तमाम कानून पर, कवानीन पर, आइन पर अमल करना है। हर बात में हम आपको यही बात बताते हैं कि हमें खुदा के कलाम पर क्या करना है, अमल करना है। लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे और खून का गोश्त में नहीं बल्कि यीशु मसीह के कलाम में बढ़ते जाएंगे तो जरूर हम सीखते जाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले जो हमारी इबादत होगी यानी आयात, ये ज़बूर 119 और 59 आयात है। निकालिए, फिर इसके बाद हम इस आयात को तलावत करेंगे। ज़बूर 119 59 आयात बड़ी जबरदस्त आयात है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर तुम खुदा की बात पर गौर करोगे, आज का जो हमारा अनुमान है, हवाला है, अगर तुम खुदा की बात पर गौर करोगे तो आसमान अपना हासिल देगा और जमीन अपना हासिल। हालेलुया। किस बात पर गौर करना है? खुदा की बात पर और अपनी राहों पर। हालेलुया। दो चीजें हैं, खुदा की बात पर और अपनी राहों पर क्या करना है? गौर करना है। जी, सबसे पहली आयत ज़बूर 119 और उसकी 59 आयत। जी, मैंने अपनी राहों पर गौर किया, मैंने अपनी राहों पर गौर किया, मैंने अपनी राहों पर गौर किया गौर किया। जी, और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े, और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम। खुदा का बंदा, खुदा का एक चुना हुआ खादिम मर्दे खुदा दाऊद कहता है कि मैंने अपनी राहों पर गौर किया। यदि गौर करूंगा या कर रहा हूं, नहीं, मैं अपनी राहों पर, किसी और की राह पर नहीं कह रहा, बल्कि ये भी नहीं कह रहा कि खुदावंद तेरी राह पर, बल्कि कहता है कि मैं अपनी राह पर गौर करूंगा। हालेलुया। गौर करने तो आज हमें अपने आप पर जरूरत है, गौर करना तो आज हमें अपनी राहों पर है। कभी कभी हम टेढ़ी राह चलते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है कि मैं अपनी राह पर और तेरी शहादतों की तरफ। समझते हैं क्या करूंगा? अपने कदमों को मोड़ूंगा, अपने कदमों को मोड़ूंगा तेरी शहादतों की तरफ, तेरे कलाम की तरफ, तेरी गवाहियों की तरफ, तेरे हुक्मों की तरफ, तेरी बातों की तरफ। क्या करूंगा? अपने कदमों को अपनी राह पर गौर करूंगा। हो सकता है कि मेरी राह टेढ़ी हो और खुदावंद को तेरी राह पर ना चलती हो, मुझे उस राह पर गौर करना है और मैं अपने कदमों को उस राह से मोड़ूंगा। ये खुदा का बंदा कह रहा है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि इंसान खुदा में होकर भी, अब देखिए, अगर हम गिनती की किताब उसका 22 बाब उसकी 23 आयत पर गौर करें तो एक बंदा है जिसको ये गिफ्ट मिला हुआ है
कि वो लानत करे तो लानत, बरकत दे तो बरकत। इस चीज को हासिल कर चुका है वो, और क्या है इसके बावजूद भी उसको अपनी राहों पर गौर करना वो नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी अपनी राहों पर गौर नहीं कर रहा। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो बिलाम है। बिलाम एक ऐसी राह पर चलना शुरू हो गया जो टेढ़ी थी, लेकिन बिलाम किस पर सवार था? गधी पर। बिलाम किस पर सवार था? गधी पर। जब वो सवार था तो बिलाम उस रास्ते में जा रहा था जिस रास्ते पर खुदा ने मना किया ये राह टेढ़ी है, इस पर नहीं जाना। लेकिन बिलाम फिर भी उस राह पर चला, और कलाम मुकद्दस के अंदर बिलाम ने वो राह नहीं देखी जिस राह पर चल रहा है। बिलाम ने उस राह पर गौर नहीं किया, लेकिन बिलाम की गधी ने उस राह पर गौर कर लिया। हालेलुया। बिलाम की गधी ने उस राह पर गौर कर लिया है और वो रुक गई है। अगर हम गिनती की किताब उसका 22 बाब और 23 आयत तलावत करें तो कितनी खूबसूरत आयत है, जरा पढ़िए जी। और उस गधी ने खुदावन के फरिश्ता को देखा। उस गधी ने जब गौर किया तो क्या देखा? खुदा का फरिश्ता खड़ा है और नंगी तलवार लेके खड़ा है। बिलाम को नजर नहीं आ रहा, बिलाम उस पर गौर नहीं कर रहा, लेकिन बिलाम की गधी को नजर आ गया है खुदा का फरिश्ता जो नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। और क्या लिखा है? जब गधी ने फरिश्ते को देख लिया, जी बेटा पढ़े। जब गधी ने वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोक के खड़ा है, तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई। जब गधी ने गौर किया सामने तो खुदा का फरिश्ता है, तो गधी अपने कदमों को उसने मोड़ दिया। हालेलुया। गधी ने अपने कदमों को मोड़ लिया, लेकिन बिलाम ना मुड़ा। गधी ने अपने कदमों को मोड़ दिया कि इस रास्ते पे नहीं जाना, इस रास्ते पे खुदा का फरिश्ता खड़ा है। उसने उस राहों पर गौर कर दिया है कि इस फरिश्ता जो नंगी तलवार लिए वो खड़ा है, कहीं मुझे मार ना दे, कहीं मुझे घिरा ना दे, कहीं मेरा सर धड़ से अलग ना कर दे। ये तो नंगी तलवार लेकर खड़ा है। और गधी उस राह से मुड़ गई। हालेलुया। बिलाम ने गौर नहीं किया, लेकिन गधी ने गौर कर लिया है। इसलिए दाऊद कहता है मैं अपनी राहों पर गौर करूंगा, अपने कदमों को हालेलुया। कभी हम अपनी राहों पर गौर ही नहीं करते। लेकिन आज क्या है? अय्यूब की किताब उसका 37 बाब और उसकी 23 आयत कहती है, क्या कहती है? अय्यूब की किताब और उसका 37 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है चुपचाप खड़ा रहे। किसको कह रहे हैं? अय्यूब को कह रहा है चुपचाप खड़ा रहे और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर गौर कर। हालेलुया। चुपचाप खड़े होकर आते होते हम चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देखें, चुपचाप खड़े रहकर ये बात देखते हैं, चुपचाप खड़े रहकर गौर करते रहे, नहीं करेंगे। लेकिन खुदा का कलाम खुदा के बंदा से अय्यूब से कह रहा है कि चुपचाप खड़ा रह और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर गौर कर। हालेलुया। आज तक आपने शायद खुदा के कामों पर गौर नहीं किया। खुदा के हैरत अंगेज काम यानी दंग कर देने वाले, हैरान कर देने, ताज्जुब करने वाले काम किसके हैं? खुदा के। हालेलुया। हैरत अंगेज काम खुदा कर सकता है, ताज्जुब करने वाले काम खुदा कर सकता है। आज हमें सब कुछ छोड़कर उन हैरत अंगेज कामों पर गौर करना है। हालेलुया। उन बातों पर, उन राहों पर जिन पर बिलाम की गधी ने आपसे अच्छी तो बिलाम आपकी गधी है। हालेलुया। आपको गिफ्ट मिला है, आपको बरकत मिली है, आप खुदा की राह पे चल रहे हो, आप खुदा के काम कर रहे हो, लेकिन आपको वो गिफ्ट नहीं मिला जो आपकी गधी को मिल गया है। और वो क्या देख रही है? रास्ता टेढ़ा है, राह टेढ़ी है। बिलाम बहुत मारा, बिलाम ने गधी को बहुत मारा, और आखिर में खुदा ने एक बेजुबान को जुबान बख्श दी। हालेलुया। गधी को जुबान बख्श दी, फिर गधी भी बोलना शुरू हो गई। बस क्यों मार रहा है मुझे? गधी ने कहा, उसने कहा क्यों मुझे गलत राह पे लेके जा रही है? उसने कहा देख सामने खुदा का फरिश्ता खड़ा है, मैं कैसे चली जाऊं? अपनी राहों पर गौर कर, क्यों मुझे मार रहा है? देख सामने खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लिए खड़ा है, मैं किस तरह से खुदा का मुकाबला करूं? मैं किस राह से किस तरह चली जाऊं जहां पर खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लेके खड़ा है? इसलिए मैंने देखकर अपने कदम मोड़ दिए।
और मैं उस रास्ते से वापस हट गई। हालेलुया। बलाम ने टेढ़ी राह नहीं देखी, लेकिन गधी को खुदा ने जुबान बख्श दी कि अब बात कर। खुदा नकम्मे आखिरों को उठा खड़ा कर देगा और ऐसी ताकत और पावर बख्श देगा। अगर उनके पास जुबान नहीं तो खुदा उन्हें ऐसी तरतीब की जुबान भी बख्श देगा। हालेलुया। ये सब काम कौन करेगा? हैरत अंगेज काम। चुपचाप खड़ा रहे, चुपचाप खड़ा रहे और खुदा के हैरत अंगेज कामों को देख। ये कलाम कह रहा है, ये कलाम कह रहा है। और खुदा चाहता है कि वो जो करनी है खुदा की बात पर वो नस्ल दर नस्ल हो। बाप बेटा परदादा दादा ये सब करें, ना कि सिर्फ हम करें या हमारे बच्चे करें। इनके बाप दादा और इनके पोते नवासे सब के सब खुदा की बात पर गौर करें। हालेलुया। कोई भी खुदा का फजल, खुदा का कलाम कहता है इब्रानियों का 12 बाब, इब्रानियों 12 बाब और 15 आयत के अंदर लिखा है। इब्रानियों 12-15 उसके अंदर लिखा है गौर से देखते रहो, गौर से देखते रहो, देखते रहो। जो चीज अच्छी लगे उसको देखते रहो। ये लगे नहीं, लिखा है कि गौर से देखते रहो कि कोई खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। हालेलुया। आपके घर में मेहमान आते हैं, आप उनकी मेहमान नवाजी करते हो, आप उनको खाना बना के देते हो, आप उनको चाय देते हो, आप उनके आगे बिस्किट रखते हो, ये सब कुछ करते हो क्या? तो फिर क्या करते हो? गौर से देखते हो, गौर से देखते कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। शादी होती है कौन खीर खा रहा है कौन नहीं खा रहा, बिरयानी किसको मिली है किसको नहीं मिली, वो सब चाय किसी को मिली है या नहीं मिली, ये सब आप देखते हो या नहीं देखते? छोड़ दो। खुदा कहता है छोड़ दो और फक्त देखो कि कौन कौन खुदा के फजल से, गौर से देखो कि कोई खुदा के फजल से महरूम तो नहीं। जाओ खुदा के लोगों के पास और देखो कि कोई खुदा के फजल से महरूम तो नहीं। सबके पास बरकत है, सबके पास खुदा का कलाम है, सबके पास खुदा के इनाम है। क्या सब के सब खुदा की राह पे चल रहे हैं? अपने घराने पर गौर करो, अपनी बहनों में गौर करो, अपने भाइयों पर गौर करो, अपने बेटों बेटियों पर गौर करो, गौर करो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है गौर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हैरत अंगेज कामों पर गौर करो, उसके हैरत अंगेज कामों पर गौर करो, गौर करो। खुद अपने आप पर भी गौर करो, क्योंकि दाऊद कहता है मैं अपनी राहों पर गौर करूंगा। हमें आज अपनी राहों पर भी, अपने आप पर भी गौर करना है, ताकि हमारे कदम हमारे खुदा की शहादत की तरफ मुड़ जाए। और ये कलाम क्या कहता है कि गौर से देखो कि कोई खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। एक बड़ी खूबसूरत आयत है, इस्तिश्ना 32 बाब और 29 आयत। जी इस्तिश्ना 32 और 29। जी काश वो अक्लमंद होते। काश, सुनिए गौर से सुनिए, गौर का कलाम है, गौर से सुनिए, तवज्जो फरमाइए, ध्यान दीजिए और गौर का मतलब देखना। जरा गौर से देखिएगा। जी पढ़िए इस आयत को, जरा गौर से सुनिए। जी काश वो अक्लमंद होते। काश वो अक्लमंद होते, काश वो अक्लमंद होते। जी कौन कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा खुद कह रहा है। जी इसको समझते और इसको समझते और अपनी काबिलियत पर गौर करते, और अपनी काबिलियत पर, और अपनी काबिलियत भी लिखा, कुछ और लिखा होगा, अकाबत और अपने अकाबत यानी अपने अंजाम पर। हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा आखिरत क्या होगा? इस्तिश्ना की किताब के अंदर लिखा है कि वो अपनी अकाबत पर क्या करते? गौर करते। काश वो समझ जाते, काश वो अक्लमंद होते, और काश के वो अपनी आखिरत को जान जाते, अपने अंजाम को जान जाते और अपने अगले जहान को जान जाते। हालेलुया। इस बात पर गौर करते और अपनी अकाबत पर यानी अपने अंजाम पर गौर करते, अपनी आखिरत पर गौर करते। कभी कभी हमें अपनी आखिरत का पता ही नहीं है, हमें अपने अंजाम का तो पता ही नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा अच्छा अक्लमंद शख्स, खुदा कहता है अच्छा होता वो अक्लमंद होते और इस बात को पर गौर करते, अकाबत पर गौर करते और इसे जानते, अपने अंजाम पर, अपने आखिरत पर। कौन है ऐसा शख्स जो अपनी आखिरत को जानता है? बताइए, कोई शख्स है?
कोई ऐसा शख्स अपनी आखिरत बता सकता है मेरी आखिरत में तो मुझे बड़ा कुछ मिलेगा, यीशु ने तो मेरे लिए सीट बना के रखी हुई है। आपको पता है ऐसा कोई शख्स बोले कि मेरा नाम तो किताब हयात में लिखा हुआ है, कौन कौन है भाई? कौन जानता है अपनी आखिरत को? काश के वो समझते और अक्लमंद होते और अपनी अकाबत को जान जाते, अपनी आखिरत को जान लेते, अपने अंजाम को जान लेते, अपने अगले आने वाले जहान को जान लेते। हालेलुया। हम में से कोई ऐसा नहीं है, हम खुदा के खादम में बहुत वक्त गुजारते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी हम कुछ मलामत नहीं कर सकते। अब कौन हम में जाएगा कौन नहीं जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परखने वाला हमारा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम अपनी राहों पर तो गौर कर सकते हैं ना, अपने काम पर तो गौर कर सकते हैं ना, खुदा की बातों पर तो गौर कर सकते हैं ना। और जब हम सब चीजों पर गौर करेंगे तो बादशाही के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब हयात में नाम भी लिख जाएगा खुदा के घर नहीं। इसने गौर किया है बिलाम की गद्दी को क्यों जुबान बख्शी गई? क्यों बख्शी गई? क्यों बख्शी गई? क्यों बख्शी गई? क्योंकि उसने खुदा के फरिश्ते को देखा और खुदा की राह को जान लिया। ये राह टेढ़ी है, नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, गर्दन निकल जाएगी इधर से, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा मालिक चाहे कुछ भी कहे, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार या कोई भी, आपका माँ बाप बहन भाई शोहर बीवी कुछ भी आपसे कहे, आप मत चलिए और खुदा की राह पर चलते जाइए। हालेलुया। कहिए ये राह ही अच्छी है, इस पर ही गौर करूंगा और इस पर ही चलूंगा। बीवी चले ना चले, शोहर चले ना चले, बेटी चले ना चले, बेटा चले ना चले, घर वाले चले ना चले, आप तैयार रहिए। हालेलुया। गदी नहीं करी, मार खाई नहीं। जब उसने मार खाई तो क्या हुआ उसके साथ? उसको बरकत मिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे बरकत मिल गई। खुदा ने उसे जुबान दे दी। कभी गधों की जुबान देखी है आपने? हाँ, कभी बोलते हुए हेलो हाय करते हुए सुना उसने गधों को? नहीं, लेकिन उस वक्त खुदा ने गधी की जुबान खोल दी। बोल, मैंने तेरी जुबान को खोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा की राह पर गौर करेंगे तो खुदा बहुत कुछ देगा। हम सिर्फ खुदा की राह पर गौर ना करें बल्कि दाएं बाएं इधर उधर भी गौर करें कि कोई खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। जाइए, जबरदस्ती कीजिए, अकल दीजिए उनको। आपको पता है कि अंजाम का नहीं पता चलता, अंजाम का हमें पता क्यों चलेगा जब हम इतने तो अकलमंद है ही नहीं, इतने साइंसदान तो हम है ही नहीं कि हमें वक्त से, हम साइंसदान भी आजकल पता लगा लेते हैं, हम तो है ही नहीं, हम तो अपनी राहों को कैसे पता चलाएं। लेकिन याद रखिए अंजाम, अकाबत, खुदा के तब अपनी अकाबत पर गौर करें, अपने अंजाम पर, अपने आगे आने वाले जहान पर। एक शख्स है जिसने अपने अंजाम पर गौर नहीं किया। एक ऐसा बेटा है और वो बेटा मुशर्रफ बेटा है। लूका की इंजील 15 बाब 17 आयत। ये बेटा इस तरीके का है कि इसने अपने बाप से हिस्सा ले लिया, लड़ा झगड़ा सब कुछ छीन लिया, मांग लिया और अपनी ऐशो इशरत में निकल गया। और जब अपनी ऐशो इशरत में बहुत सारा पैसा लेकर अब मौज उड़ाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, बदचलनी, हरामकारी और जिनाकारी के अंदर सारा पैसा उजाड़ दिया। एक दिन फांग हो गया। जे कहते ने मेरी अम्मी कहा करती थी बादशाह के खजाने भी खाली हो जाते ने, और जो हिस्सा मिला अपने बाप की मिरास का वो लेकर दूर दराज निकल गया, खाया पिया ऐश किया, उजाड़ा। जब पैसा खत्म हो गया तो वो हो सकता है वो कीमती जूती भी बिक गई हो, वो जो कीमती पोशाक, एक बादशाह का बेटा था, अमीर दौलतमंद बाप का बेटा था, वो पोशाक भी बिक गई हो सकता है वो कीमती चीजें जो उसने पहनी हुई थी वो भी बिक गई हो, तभी कंगाल हुआ ना। और क्या हुआ? कहीं जाकर किसी शहर में सुरों की गुनाह में चला गया, नापाकी में चली गई। सुरों में जाकर सुरों की देखभाली करने लगा, सुरों को चुराने लगा। और जब क्या हुआ कि जो सुर फलियां खाते थे वही वो खाना शुरू हो गया, शायद उसे वो भी ना मिलती हो। और उसके बाद एक दिन उसने एक बात पर गौर किया। हालेलुया। आज खुदा हमें भी चाहता गौर करें। अगर आप दूर चले गए खुदा से, आपने खुदा के घर में आना छोड़ दिया है, आपने खुदा की इबादत करनी छोड़ दी है, आपने खुदा का कलाम पढ़ना छोड़ दिया है, वो जो आप
हर वक्त खुदा खुदा करते थे और खुदा की इबादत करते थे। शायद आपको दुआ जब आपने टाइम बनाया था वो आप करना छोड़ गए हैं, तो और होश में आकर खुदा की बात पर गौर कीजिए। ये मुशर्रफ बेटा होश में आ गया और होश में आकर जब इसे अपने अंजाम का पता चला, जब इसे अपने अगले जहान का पता चला, जब इसे अपनी उस बात का गौर किया, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा फिर ये आजिज़ हो गया और कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तेरी नजर में और अपने बाप की नजर में गुनाहगार हूं। हालेलुया, मैं गुनाहगार हुआ, अब मैं इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहना क्या है आपके बाकी बेटे और बेटी। अगर दूर चलेंगे इस बात पर गौर कीजिए। इस शख्स ने तो गौर कर लिया है, अपना अंजाम देख लिया है, अपनी आखिरत देख ली है, अपना अगला जहान देख लिया, अपने कहा अब बस ऐ खुदा मुझे माफ कर, अब मैं उठूंगा और अपने बाप के पास जाऊंगा, अब मैं उठूंगा और दुआ करूंगा, अब मैं उठूंगा और कलाम पढ़ूंगा, अब मैं उठूंगा और टाइम से खुदा की बारगाह में जाऊंगा। हालेलुया। और ये शख्स अपने बाप के पास गया और बाप ने फिर से इसे नया कर दिया, फिर से नया कर दिया, फिर से नई पोशाक, जूती, अंगूठी, हर एक गले में तो सब कुछ पहनाकर बेटे को तख्त पर बिठा दिया। आज खुदा की बात पर गौर करो, ना कि तबाह और बर्बाद होने की बात नहीं, उससे पहले ये मुशर्रफ बेटा बिल्कुल खाली होकर फिर उसने गौर किया है। हमें आज खुदा का कलाम हमें बात बात पर आगाह करता है। आज का तस्करा हम सब सून बने ही जदौन पर करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। ये दो शख्स एक ही किताब के, यानी एक, ये दो तलवारें एक ही म्यान के अंदर है। ये जदौन और समसून है, ये एक ही किताब के अंदर, कोज़ात की किताब, इसके अंदर ये दोनों हीरो की बातें हैं। लेकिन आज हम एक ही हीरो का तस्करा करेंगे और वो कौन है? वो जदौन है। कोज़ात की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत हम गौर करेंगे कि हमारी खुदा तो हमें हम पर गौर कर चुका, खुदा तो हम पर गौर कर चुका, आज हमें भी गौर करने की जरूरत है। उसने गौर किया, बना दिया। आपके आखिरत को खुदा जानता है, आपके अंजाम को खुदा जानता है, क़यामत के रोज आप किस जगह पर खड़े होंगे खुदा आज ही से जानता है। उसने तो गौर कर लिया, अब गौर करना हमारा काम है। तो चुपचाप खड़ा रहे और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर गौर करना। थम रहने वाले, हैरान कर देने वाले, हैरान क्यों जी। ये कोज़ात की किताब है, इसके अंदर बड़ा ही खूबसूरत एक वाकया है। हम उस बात को देखेंगे। खुदा ने जदौन से कहा कि तू इस तरह कर कि तू मुनादी कर, इस्राएल के अंदर मुनादी कर और देख कि कितने लोग खड़े होते हैं मेरे साथ जंग कर देंगे। खुदा ने जंग कर, क्या वो आपको गिरने देगा? क्या वो आपको टूटने देगा? क्या वो आपको बिखरने देगा? क्या वो आपको हलाक होने देगा? क्या आपको सर पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। खुदा ने कहा जा जदौन मुनादी कर, देख कितने लोग तैयार होते हैं। आज खुदा ने खातम की भी ड्यूटी लगाई, जा मुनादी कर, देख कितने लोग तैयार होते हैं। उस ड्यूटी को गौर कीजिए, अपना लीजिए, खिदमत करने निकले, गौर करें, गौर और बातों में ना करें, बस इस बात पर गौर करें कि कौन खुदा के फजल से, किसके पास खुदा है या नहीं, कौन बुत परस्ती कर रहा है, कौन जादू टोने कर रहा है, कौन अपनी जिंदगी बेकार में जाया कर रहा है, उसके पास जाए। हालेलुया, उसको खुदा का कलाम दे। अब ये जदौन के पास खुदा आया और खुदा ने कहा मुनादी कर, और जब जदौन ने मुनादी की और मुनादी करने से 32,000 मर्द निकल आए। हालेलुया, 32,000 मर्द निकल आए और खुदा ने कहा ए जदौन देख ये भी ज्यादा है, और उनमें से ये मुनादी कर, अगर कोई परेशान है, अगर कोई मजबूर है, अगर कोई रुस्वा है, अगर कोई दर्द में है, अगर कोई तकलीफ में है, अगर कोई परेशान है या परेशान है तो लौट जाए, लौट जाए। पिछली दफा मेरा ख्याल कहता है ने कलाम में कहा था कि अगर कोई मजबूर होकर आना चाहता है तो ना आए, तो मेरा ख्याल कहता काफी चले गए। अच्छी बात कही ना, ऐसा ही जदौन ने कहा और खुदा ने कहा कि इनसे कहते अगर कोई मजबूर है या कोई परेशान है या कोई बीमार है तो लौट जाए। और उनमें से कितने लोग लौट गए? 22,000।
32 में से 22,000 गए, उड़ गए, और बाकी कितने रह गए? 32 में से 10,000 लोग रह गए। और खुदा ने कहा ए जदौन, ये भी ज्यादा है। हालेलुया। ये खुदा जानता है कि कौन खुदा के साथ चलेगा, कौन उसकी जंग के लिए खड़ा होगा। खुदा ने कहा अभी ज्यादा नहीं। तो फिर उसने कहा क्या करूं खुदा? खुदा ने कहा नीचे ले जा पानी के चश्मे के पास, और जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिए उसको अलग कर देना, और जो घुटने टेक कर पानी पिए उनको अलग कर देना, और गौर करना कि जो कुत्ते की गौर करना। अब आज हमें जरूरत नहीं कि हम भी गौर करें। हाँ, उनको जरूरत है, हमें जरूरत नहीं। क्यों खड़े हैं हम, क्यों बैठे हैं, क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? आज जरूरत है गौर करें। हालेलुया। गौर करें अंजाम पर, अगले जहान पर, आखिरत पर, लोगों पर, खुदा की बात पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के उस इल्हाम पर गौर करनी है। खुदा ने कहा भी ज्यादा को नीचे चश्मे के पास ले जा। कितने लोग लेके गया? 10,000। खुदा ने कहा भी ज्यादा जा नीचे चश्मे के पास ले जा, पानी पिएंगे। जो कुत्ते की तरह पिएंगे उनको अलग करना, और जो घुटने टेक के पिएगा उनको अलग करना। अब जो कुत्ते की तरह पीने वाले लोग हैं, देखिए, अब जो कुत्ते की तरह लोग पीते हैं, जो लोग कुत्तों की तरह पी रहे थे, उनके पास क्या था? क्या मिला उन सिपाहियों को? हथियार। क्या मिला है? क्या मिला है? हथियार मिला। किसके लिए? जंग लड़ने के लिए। और खुदा ने इन सिपाहियों को देख, और जो कुत्ते की तरह पानी पिए उनको अलग, और जो घुटने टेक के पिए उनको अलग। पर गौर करना कि कितने हैं। अब 10,000 लोगों को गौर करना ये भी बड़ी बात है। 50 लोगों में नजर कोई नहीं आता, यहाँ पर 10,000 लोगों को देखना है। अब जो कुत्ते की तरह पानी पी रहे हैं वो अपने हथियार को अपने सीने के साथ लगाकर कुत्ते की तरह पी रहे हैं। खुदा ने कहा इनको अलग कर। कुत्ता हाथों से पानी पीता, मुंह से पीता है। ये मुंह से पी रहे कुत्ते की तरह, अपने हथियार को ऐसे पकड़ के गले लगाकर कुत्ते की तरह। कभी भी दुश्मन वार कर सकता है कुत्ते की तरह, लेकिन जिन्होंने घुटने टेक कर पानी पिया उन्होंने अपने हथियारों को पीछे फेंका और घुटने टेक कर बड़े तसल्ली से पानी पीना शुरू हो गए। खुदा ने कहा इनको पीछे कर। हालेलुया। और जो कुत्ते की तरह पानी पी रहे थे वो गिनती में सिर्फ 300 लोग। हालेलुया। गिनती में सिर्फ 300 लोग। और खुदा ने कहा ऐ जदौन, हम इसे चाहते हैं कि हम खुदा की ये इबादत में से ये पढ़ें कि खुदा ने फिर जदौन से क्या कहा। सो उन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया, और वो गिनती में 300 मर्द थे। और उसके बाद इसकी हम 7 आयत पर गौर करेंगे। तब खुदा ने जदौन से कहा इन 300 आदमियों के वसीला से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पिया, मैं तुमको बचाऊंगा। गौर करना। अब जदौन का देखिए, जदौन किस तरीके से खूबसूरती से गौर कर रहा है। कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, कौन कुत्ते की तरह पी रहा है और कौन घुटने टेककर 10,000 बंदों को देखना बड़ी बात है। खुदा ने कहा 10,000 की ज्यादा नहीं ना वहीं से मैं इनको देखूंगा। इन पर गौर करो, तुम भी गौर करना, ना कि सिर्फ खुदा गौर करे। आज हमारा फर्ज है हम भी गौर करें, हम देखे ना बने, देखने वाले बने। हालेलुया। और खुदा ने कहा जा इन्हीं के वसीला से मैं इन्हें बचाऊंगा, इन 300 बंदों के वसीला से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना हथियार अपने सीने से लगाया कि कभी भी दुश्मन वार कर सकता है। ये खुदा ने कहा ये लापरवाह लोग नहीं है। जदौन देख, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं नीचे तुझे दिखाऊंगा गौर करना। ये देख, ये लापरवाह लोग नहीं है, इन्होंने तो अपना हथियार सीने से लगा रखा है। हालेलुया। और किसी का अपना हथियार ही काट छट के आए हो, कट्टे ना पड़े हां ते जे दुश्मन ने मुकाबला कर दिया तो किवें करोगे? मैं आपको एक बात कहती हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही मैं इतनी कोई संसीर हूं या मैं बहुत अच्छी हूं या मैं ये हूं वो, कुछ भी नहीं। मैं शायद आपसे भी बुरी हूं, समझने की बात है। पर समझिए ये कलाम मैंने जुमे को भी बताया था, अब वो बात नहीं करूंगी। ये कलाम मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ, किसी तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ कि आप गौर करो। ये कलाम मेरे साथ भी ना जब होता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भूल गई, कुछ गुम तो नहीं हो गया। मुझे आदत है इसकी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। और जब ये साथ नहीं होता तो मुझे अजीब सा लगता है
मैं कहीं भी चली जाऊं मैं इसे साथ रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी कुव्वत है, ये मेरी ढाल है, ये मेरी सिपर है, ये मेरी मजबूत चट्टान है। खुदा खुद चट्टान है। वो कहता है जिन्होंने बनी इस्राइल ने पानी पिया, बनी इस्राइल जब तूने वहां मैदान में पानी पिया, जिस चट्टान से तुम पानी पी रहे थे वो मैं था। हालेलुया। हमारा जब बात करेंगे कभी पानी और लेकिन याद रखिए गौर कीजिए, जब उन्होंने गौर किया खुदा ने कहा जा 300 को ले जा, इन्हीं के वसीला से मैं तुझे वो बरकत दूंगा कि मैं मदियानियों के हाथ से तुझे बचा लूंगा और उसके मुल्क पर तू कब्जा कर देगा। हालेलुया। कैसे ना दुश्मन जाएगा, जब साथ होगा खुदा का नाम तो दुश्मन हालेलुया। अपना हथियार किया पढ़े को, चाहे आप 10 पढ़े हैं या 5, बाइबल तो आप पढ़ सकते हैं। आइए अपनी बाइबल को साथ लेकर अपने हथियार को, कभी भी आप दुश्मन आप पे वार कर सकता है, कोई गंदी बुरी बात आप पर वार कर सकती है, और कभी कोई गंदी बुरी बात ही तो इसके सारे हथियार है, गंदे बुरे हथियार। कोई जो इंसान को खराब करते हैं, कोई जो इंसान को बेकार कर देते हैं। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा इंसान भी होगा तो इब्लीस की कोई भी गंदी ताकत उसे फजूल कर देगी, उसे खराब कर देगी, उसे बिल्कुल बेकार कर देगी। लेकिन आज हमें इस बातों पर गौर करना है, और गौर करके पता है आपको फिर क्या हुआ जब 300 आदमी अलग हो गए। पढ़िएगा चैप्टर बड़ा जबरदस्त है, ये दोनों हीरो की बातें इसके अंदर और जबरदस्त बातें हैं, कोज़ा की किताब कहता है। और क्या हुआ कि 2 बंदे इस्राएली ख्वाब देख रहे हैं। कभी कभी हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों का भी एक मतलब होता है। और क्या ख्वाब देख रहे हैं मैं आपको ये भी बताने, चट्टान के बारे में तो आपको मैंने बताया, अब मैं आपको बताती हूँ। वहां पर 2 शख्स ज्यादा उठा, उसने 300 बंदों को अलग कर दिया और 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे। जब उनके पास आकर खड़ा हो गया और वो बात क्या कर रहे थे, वो कह रहे रात को हमने ख्वाब देखी। दूसरे ने कहा क्या ख्वाब देखी? उसने कहा मैंने ख्वाब देखी एक रोटी आसमान से गिरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ख्वाब कर रहे वो, जब उन पास आकर खड़ा हो सुन रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं। और जब ने कहा सुना कि 2 शख्स बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने रात को देखा कि एक रोटी लुढ़कती हुई जब गिरी तो जाके मदियानियों के डेरे से टकरा गई और वो मदियानियों का डेरा निस्तनाबूद हो गया। जब हमने जब ये बात सुनी तो वो खुदा का खातम था, उसके अंदर खुदा की मुकाम करती थी। जब हमने कहा ओ मेरे खुदा ने मदियानियों को हमारे हाथ में कर दिया। हालेलुया। फिर उन्होंने नारा लगाया, देखिए जगह उनके साथ किसको मना दिया, आपके साथ खुदा मिल जाएगा। ऐसा ना हो, आपके साथ जब खुदा मिल जाएगा तो फिर दुनिया का कौन बंदा आपका दुश्मन हो सकता है। जब खुदा मिल गया तो फिर दुश्मन कहाँ रहा, फिर दुश्मन भी दोस्त बन गए। हालेलुया। गहरी बातें समझने वाली है। और जब वो 2 शख्सों ने बात सुनाई, हमने देखा रात को ख्वाब में एक रोटी गिरी और रोटी लुढ़कती हुई जाकर टकरा गई मदियानियों के डेरे से, डेरे निस्तनाबूद हो गए। उसी वक्त जदाउन अलर्ट हो गया और खड़ा हो गया, कहने लगा खुदा ने मदियानियों को मेरे हाथ में कर दिया। और क्या कहते हैं खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि यूहन्ना की इंजील के अंदर जो रोटी आसमान से उतरती है वो मैं हूं। हालेलुया। जो रोटी आसमान से उतरती है, इसका मतलब है जन्म से पहले तो यीशु मसीह वहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, फिर उसने कहा एक नारा लगाना, अगर दुश्मनों पर फतह पानी है तो। उन्होंने अपने हाथ में तलवार ली और उन्होंने नारा लगाया यहोवा की तलवार जदाउन की तलवार, यहोवा की तलवार जदाउन की तलवार, यहोवा की तलवार। बोलो बाबा, बतानवी जुबान आई कभी तरह बोलिए यहोवा की तलवार, जदाउन की तलवार, यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार, जदाउन की तलवार। अगर ये कैमरा आपकी तरफ हो तो उसको बोलो ही ना, शर्माते हो। अरे बाबा बोले, जुबान निकाले। आज का कलाम सिर्फ मुझे क्या, मेरे पास था, मुझे क्या जरूरत है इसको समझने के लिए? मुझे तो आप पर गौर करना है। ये बरकत आज आपको देनी है। जो मुंह से निकल गया वो आपके लिए बरकत का बाइस है। उसको पकड़ लीजिए, उसको कैच कर लीजिए, उसको जाने मत दीजिए। हालेलुया। फिर मेरे साथ नारा लगाइए। और जब ये आवाज आई हो, अब समझने की एक बात रह गई, वो भी समझाएंगे साथ ही। यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार, और अब आप बस मुझे ये बता दीजिए कि ये यहोवा की तलवार कौन सी है?
यहोवा की तलवार कौन सी है? हाँ, यहोवा की तलवार आपको पता है हिफ्सियों के खत में क्या लिखा है? रूह की तलवार लो। हालेलुया, रूह की तलवार लो। रूह कौन है? यीशु मसीह। इजी, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए। वो कौन है? और हिफ्सियों की किताब 6 बाब के अंदर लिखा है कि रूह की तलवार लो ताकि तुम अपनी इसका मुकाबला कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड। रोटी भी आ गई, तलवार भी आ गई, यीशु मसीह तो खुद आ गया, तो जदाउन कैसे हार सकता है? हालेलुया। यहोवा की तलवार कुछ नहीं हुआ। गुस्सा ना करना। जोर से बोल। वो मैं अभी नाश्ता भी नहीं कीता यार, वो घुट पानी भी नहीं पीता यार। की हो गया तुहानू? गुस्सा ना करो सोहणियो, तुसीं बहुत प्यारे हो। घट नहीं हो किसी नालों, तो फिर क्यों पीछे हो? कड़ा सोना है उठाए आप मैं इसमें कौन सी कोई छुपाने वाली बात है? हालेलुया। तब तक मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। जे आज मेरा दिल ठंडा है तो खुदा का भी नहीं होगा। सॉरी, लेकिन मैं समझती हूँ। हालेलुया, मेरे साथ मुझे ना कमजोर पड़ने दें प्लीज। बस एक नारा मेरे साथ जैसे मेरा दिल कहता है वैसे लगा दे सब मिलकर। कोई जुबान बंद नहीं है, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या बच्चा। यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार। आमीन। ओए तुम ये नारा लगाते ना, ओ बड़े शहर देख सकते हो। हालेलुया। परेशानियां क्यों नहीं करती? वो सट्टो बड़ा यीशु दे नाम। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपने सरों को झुका लीजिए, आंखों को बंद कीजिए। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सरों को झुका लीजिए, आप लोग बंद कीजिए। हाँ, अपनी बरकत होने दीजिए। आज खुदा मौजूद है, हाँ वो बरकत देने को है। मत सोचिए आप कैसे हैं, कमतर हैं या बहुत आलातर हैं, अदने हैं या आला हैं, कम है या ज्यादा है, कुछ भी है मांग लीजिए, आज को देने को तैयार है। ओ हमारा शिकावारो से हालेलुया। ए बाबा जिंदा रबी रबारो से के रसोटा इनके साथ हो, इनकी मदद कर, इन पर अपना फसल कर, इन पर रहनुमाई कर। आज जब भी कमजोर पड़े तो एक ही नारा लगाए, यहोवा की तलवार, जदाउन की तलवार। और इनका सर से बरकत पाते जाए और इनका घर घराना जन्नत बन जाए, फिरदौस बन जाए और तेरा यीशु इनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल, तेरा यीशु नाम इनकी जिंदगी में जलाल, मसीह यीशु के नाम। खुदा आप सबको बरकत दे। जोरदार तालियां।